हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। रोज हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहां पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। Hello people, welcome to Sleepy Classes. Let us discuss your international relations related question, that was how do you imagine a post COVID-19 world. So दोस्तों, ऐसे questions जो वो इतने ज़्यादा open ended होते हैं ना, and when you are sitting in examination, मान लीजिए आपका GS2 का एग्ज़ाम है and उस question paper में ये question appear करता है, तो उस टाइम पर you don't have any idea कि क्या ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। तो आपको कोई क्लियर अंदाज़ा तो है नहीं। और दूसरी चीज़, ये कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है जो कि प्योरली आपको आईआर का लग रहा हो। तो ये अगर GS1 में आ जाए तो भी उतना ही रेलेवेंट है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अगर आप GS3 में देख लें तो भी उतना ही रेलेवेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर इकोनॉमी और सिक्योरिटी। मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें हम वेरियस कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उसमें भी आ सकता है। एंड अगर आप जो आपका GS4 पेपर है एथिक्स, उसमें भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड। क्योंकि उसमें भी अगर आप देखें जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, एथिकल एंगल है, उसमें भी निकल कर ये लाया जा सकता है। तो अब क्योंकि हमारा GS2 में ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सभी एजेस को कवर करते हुए कोशिश करेंगे कि एक ऐसे कॉमन सा आंसर बनाकर हम लिख दें, ताकि एग्जामिनर को जो एक फुलफिलमेंट सी हो जाए। क्योंकि एक कोई स्पेसिफिक आंसर तो होगा नहीं ऐसी चीज़ का, है ना, और सिलेबस में कुछ ऐसा तो मेंशन होता नहीं कि भाई ये चीज़ यहीं आएगी। तो इसीलिए जिस सब्जेक्ट में भी ये चीज़ पूछी गई है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस करते हुए बाकी हम जो घोल मिलाकर पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके अकॉर्डिंग जो आंसर के पॉइंट्स को कवर कर देंगे। तो अगर हम आंसर करना स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन में पहले हम क्या बता रहे हैं कि जो कोविड-19 जैसे जो इश्यूज़ होते हैं, ये जो पेंडेमिक है, ये कोई डेली की अकरेंस तो है नहीं, कभी कभार कोई 100-200 सालों में कभी होती है। अब तक जो हिस्ट्री है वो तो ऐसी रही है, लेकिन अब आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा हो भी जाए कि ज़्यादा रेगुलरली फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाए, तो दैट वी कैन नॉट से। तो लेकिन अभी तक
जो हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है तो ऐसी इश्यूज़ आ जाते हैं बट इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। लेकिन अब ये जो इश्यूज़ आते हैं वो क्या करते हैं, मैसिव फ्लक्चुएशंस कॉज कर देते हैं जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ में, कि एकदम से जो पूरा नज़रिया है वो जीने का बदल जाता है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा इससे हटकर अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो अहमद शाह अब्दाली एंड जो उससे पहले मान लीजिए तैमूर आया है ना, तो कितने ज़्यादा लोग जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी जो पंजाब पाकिस्तान का रीजन है वहाँ से आकर इंडिया में एंटर करते थे। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे इस जोग्राफिकल टेरिटरी में, उनकी जो प्रेफरेंस है कि लिविंग अ डे एट अ टाइम वाली वो थोड़ी बन गई। इसीलिए हम देखते हैं कि पंजाबी लोग या जो इस एरिया के लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा खुले स्वभाव के हैं, बिकॉज दे हैव सीन सम हार्श रियलिटीज़ जो मे बी आपके जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें नहीं देखी। ईस्टर्न इंडिया ने थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखी है फॉरेन इन्वेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ऑब्वियसली जैसी चीज़ें आप देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसा ही आपका बिहेवियर बन जाता है। तो जो एटीट्यूड का क्वेश्चन हमने देखा था एथिक्स में, उसमें भी हम ये बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करते हैं ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है इस डिसीज़ का वो एक किसी पर्टिकुलर आप बोल लीजिए स्फेयर तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ आपके हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है, आपके सोशियो पोलिटिको इकोनॉमिक स्फेयर के अराउंड जो कटिंग अक्रॉस करेगा इन सब में। इसके साथ ही जो एनवायरमेंटल एंड ह्यूमनिस्टिक सेक्शंस हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो अब जो इम्पैक्ट है वो आप अलग अलग तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने पॉजिटिव एंड नॉट सो पॉजिटिव चेंजेस का जिक्र कर दिया। इसके अलावा एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि हम इंट्रा नेशनल और इंटरनेशनल देख लेते। एक और तरीका क्या हो सकता था कि हम इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते कि जो मार्जिनली वेल हैं एंड जो एक्सेप्शनली वेल हैं तो उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ा ना। तो मल्टीपल तरीके हैं, बस आपको अपनी जो बात है वो पुट अप क्रॉस करनी है। तो इसलिए दे आर नो रॉन्ग आंसर्स, बट कितनी क्लियरली आप जो अपनी बात है उसको रख रहे हो वो मैटर करती है। तो पॉजिटिव चेंजेस की अगर हम बात करें तो जैसे जो पेटी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है वो हो सकता है आने वाले टाइम में एक बैक सीट ले ले, एंड जो हेल्थ सिक्योरिटी है विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी ओनली, वो थोड़ी ज़्यादा उभर कर सामने आए, इफ़ नॉट इक्वल टू बट इफ़ नॉट मोर देन बट इक्वल टू द टेरिटोरियल सिक्योरिटी। कि जितने सेंसिटिव हम हमारे बॉर्डर्स को लेकर हैं, शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इतने बड़े जो हेल्थ हैज़र्ड के बाद हम अपनी हेल्थ सिक्योरिटी को भी उतना ही सीरियसली लें। जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर भी हम डिफेंस बजट जैसा ही जो स्पेंडिंग है वो बढ़ा दें। इसके बाद क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एम्पावरमेंट ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO है, तो हो सकता है हम इनको ज़्यादा एम्पावर करना स्टार्ट कर दें, इनको ज़्यादा टीथ दे दें। तो इससे होगा क्या कि जैसे जो फ्यूचर रेडीनेस है वो बढ़ जाएगी आपकी क्लैमिटीज़ की, उनके क्लैमिटीज़ के अगेंस्ट, है ना। जैसे जो अनफोर्सिन कैलेमिटीज़ हैं, क्या चाहे वो नेचुरल हो सकती हैं या आर्टिफिशियल हो सकती हैं, तो दे माइट इंक्रीज़। तो इनके लिए रेडीनेस रखने के लिए हमें जो हमारा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो एक्ट्स ऑफ ह्यूमनिज्म जो डिस्प्ले किए गए हैं डॉक्टर डिप्लोमेसी के थ्रू, जैसे इटली में क्यूबन डॉक्टर्स को भेजा गया क्योंकि इटली के बस के बाहर होता जा रहा था, कंट्रोल करना है ना सिचुएशन को। तो और दूसरी जगह पर अगर हम देखें तो सोशल ग्रुप्स को भेजा गया टू हेल्प बैडली हिट एरियाज़। तो इन सब से क्या हो रहा है कि जो आपकी ह्यूमन रेस है उसमें इंटरा ह्यूमन रेस यानी आपसी जो तालमेल है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है नॉट सो पॉजिटिव चेंजेस का। तो नॉट सो पॉजिटिव चेंजेस में क्या हो सकता है कि जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन्स था लॉकडाउन्स के बाद, वेरियस कंट्रीज़ के मेजर्स के बाद, वो कम्प्लीटली डिसरप्ट हो गया है ना। तो हो सकता है आने वाले टाइम्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तो नॉर्मलाइज हो ही जाएंगी सूनर रादर देन लेटर, बट फिर जो फोकस क्या रहेगा लोगों का कि लोकल प्रोड्यूस के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाएगा, बिकॉज जो लोकल सप्लायर्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल दिखेंगे हमें इस बैकग्राउंड में। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम इकोनॉमिक हेड में ही देखें कि डिजिटल डिवाइड जो है वो फर्दर एग्रावेट हो सकता है। तो जो लोग डिजिटली उतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं उनका क्या होगा कि वो हो सकता है थोड़े पीछे रह जाएं इस दौड़ में। एंड जो रिलायंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर आपकी स्टडी के लिए हो या फिर प्ले या
शॉपिंग एटसेट्रा उनके ऊपर बढ़ सकती है। तो डिजिटल डिवाइड माइट किक इन, ठीक है। तो इसमें लेकिन अब हमने इसको नॉट सो पॉजिटिव में क्यों लिखा है, क्योंकि जो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, है ना, जिनको अभी आपकी मोबाइल चलाने की इतनी स्मार्टफोन्स चलाने की इतनी आदत नहीं है, दे आर नॉट यूज टू इट, तो उनके लिए हो सकता है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। लेकिन अगेन मेंशन करना ज़रूरी था। एंड उसके बाद क्या है, माइग्रेंट लेबर डिस्ट्रेस जो हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली इंडिया में, है ना, जो लोग मार्जिनली अबव थे द पॉवर्टी लाइन, दे माइट फॉल इनटू द पॉवर्टी ट्रैप। तो ये भी एक डिसहार्टनिंग चीज़ हो सकती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। देन रेसिज्म बढ़ सकती है, जैसे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, बार बार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि चाइनीज़ वायरस है ना, तो हो सकता है चाइनीज़ लोगों के अगेंस्ट रेसिज्म बढ़ जाए। एंड अनदर थिंग इज़ द साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे सिटीज़ दे आर द फर्स्ट प्लेसेस जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, जिनमें जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हैं। तो जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी हो सकता है कि रूरल एरियाज़ में, कंट्री साइड में जाकर रहने की बढ़ जाएं एज़ कम्पेयर टू द कंजेस्टेड अर्बन एरियाज़, जहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गिरता जा रहा है। अभी तक लोग सिटीज़ को प्रेफर क्यों कर रहे थे, क्योंकि सिटीज़ आपको जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक पुशअप जो दे रही थी रूरल एरिया से, वो ज़्यादा दे रही थी। लेकिन अब हमने लॉकडाउन के टाइम पर क्या देखा कि लोग सस्टेन नहीं कर पाए सिटीज़ में, है ना, चाहे वो लैंडलॉर्ड है वो रेंट मांग रहे हैं, या फिर जो लिविंग कंडीशंस थी वो इतने स्लम्स वगैरह में रह रहे थे। तो पीपल दे प्रेफर्ड गोइंग बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, इसलिए कि वहाँ पर एटलीस्ट जो लाइफ की सिक्योरिटी है कि मैं भूख से नहीं मरूंगा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि साइकोलॉजिकली लोगों को ये चीज़ इम्पैक्ट कर जाए। सो टू सम अप दिस थिंग, सच इवेंट्स दे टर्न द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल अपसाइड डाउन। और होता क्या है कि लोग अपने अराउंड जो भी चीज़ है उस हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। मान लीजिए इससे पहले लोगों की एक जॉब सिक्योरिटी थी, है ना, और सस्टेन कर रहे थे लोग, लेकिन अब ये जो इम्पैक्ट आया इसने क्या किया कि एकदम हर चीज़ की कमर तोड़ दी। जो हैंड टू माउथ सर्वाइव कर रहा था बंदा बट डेट में नहीं था, उसको डेट में भेज दिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं दे इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ एवरीडे पीपल। एंड एज वी ट्रैवल इन दीज टाइम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो इनके बाद जो कोविड-19 पेंडेमिक अगर हम देखें, जो ये लॉकडाउन है एंड ये जो 3-4 मंथ हमने देखे हैं, सो इट शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल कि हम जो अनफॉरसीन चैलेंजेस आने वाले हैं, फ्यूचर में आने वाले हैं, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, जैसे हमने रोज़ रिपोर्ट्स पढ़ती हैं कि एग्रीकल्चरल जो एरियाज़ हैं वो इम्पैक्टेड होंगे ना, जहाँ पर अभी फूड क्रॉप्स हो रहे हैं, वो आने वाले टाइम्स में हो सकता है कि नए नए डिजीज़, इतना नए पेस्ट आने की वजह से आपके जो आज प्रोडक्टिव एरियाज़ है वो इतने प्रोडक्टिव ना रहें। तो हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सफिशेंट नहीं है, ये हमें वेकअप कॉल दे दी है इस पेंडेमिक में। तो इसलिए इसके थ्रू अडेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस लाना इज़ द वे फॉरवर्ड। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। दोस्तों, आज हमने मेंस अ डे में इंटरनेशनल रिलेशंस का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है आईआर का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर जनरल स्टडीज प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन के लिए एक नई बुक लिखी है पवनीत सर ने। हमारे फ्रेंड, टीचर, गाइड, मेंटर रहे हैं। ये बहुत ही ब्रिलियंट रिसर्च के बाद ये अपनी बुक लिखते हैं। एंड चाहे आप 2020 का मेंस दे रहे हो या 21 में आपने प्रीलिम्स लिखना हो एंड सब्सिक्वेंटली 21 के मेंस को टारगेट कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए इससे बेटर बुक नहीं है। एज फैकल्टीज ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग भी यही बुक रेफर करते हैं, हमारे जो कॉलीग्स हैं वो यही बुक रेफर करते हैं, एंड सो वी फील इट आवर ड्यूटी टू शेयर दिस विद यू, राइट। एडिशनल भी हमारा एक इंटरेस्ट भी है सर के साथ कि हम चाहते हैं कि सर की इतनी अच्छी बुक आप भी पढ़ें, आपका भी फायदा हो। बेसिक जो आइडिया है बुक के पीछे वो आपको बताते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी डायमेंशनल डिस्कशन आपको प्रोवाइड करती है हर टॉपिक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली केस स्टडीज हैं इस बुक में, along with क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स एंड एन अप्रोच कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में
उसको अप्रोच कैसे करना है, साथ ही साथ 100+ डायग्राम्स दिए गए हैं ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव हो सके डायग्राम्स के थ्रू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 15 सितंबर को ये बुक लॉन्च हुई है 2020 को। सो ऑलमोस्ट तब तक करंट अफेयर्स जो हैं अपडेटेड हैं इस बुक में। सो फॉर एनी ऑफ यू हु विल बी राइटिंग द मेंस दिस ईयर एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स एज वेल, अभी तक की आईआर की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करना है, दिस इज अ हाईली हाईली रिकमेंडेड बुक फ्रॉम आवर साइड, राइट। तो मिलेंगे आपसे अगले मीन्स अ डे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।